नमस्कार साथियों आज हम बात करने वाले हैं रसोइयों के बारे में। वो पूरे देश की रसोइयाँ जो छोटे छोटे बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को खाना परोसती हैं, बनाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की जिम्मेदारी तक निभाती हैं। रसोइयों ने दोस्तों ऐसी ऐसी मांग रखी है सरकार से, जिस पर दोस्तों सरकार सस्पेंस में पड़ गई है। सरकार परेशान हो गई है, केंद्र सरकार, कि भैया ये कैसे मांगे पूरी होगी। और इसके साथ ही रसोइयों की जो नियुक्ति है सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुई है। ऑल इंडिया में सारी रसोइयाँ कार्य कर रही हैं, सभी के सभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। हर राज्य में उनका अलग अलग मानदेय है और मानदेय को लेकर दोस्तों रसोइयाँ काफ़ी मुखर हैं, क्योंकि उनका कहना है भैया आज के समय इतनी महंगाई है। जब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि भारत ट्रिलियन अवस्था बनने वाला है, मतलब तीसरा स्थान आने वाला है उसका, इतना ज़्यादा विकसित हो रहा है भारत, लेकिन रसोइयों की स्थिति जस की तस है। तो साथियों आज हम बात करेंगे कि रसोइयों ने क्या सरकार को एक चेतावनी दे दी है और क्या क्या मांगे रखी हैं रसोइयों ने। तमाम ऑल इंडिया की जितनी रसोइयाँ हैं, तमाम राज्यों की रसोइयाँ, सभी की प्रॉब्लम एक ही है, सभी की भर्ती सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुई है। तो आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है रसोइयों के साथ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूँ, रसोइयाँ सबसे सस्ती मजदूर मान लीजिए, सबसे सस्ती मजदूर मैं कह रहा हूँ विश्व में ऐसा कोई इंसान नहीं जो इतना सस्ता हो। सिर्फ रसोइयाँ ही हैं जो सबसे सस्ते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूँ, आपकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, ये मैंने देखा है। आपकी सब बातें होती है लेकिन यहाँ तक न्यूज़पेपर में अभी छापते तक नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए आकर आप चाहते हो कि आपकी रसोइयों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ हमारा चैनल ही आपकी आवाज़ उठाता है और कोई नहीं उठाता है। आपका मानदेय 15,000 रुपये होना चाहिए तो होना चाहिए, और 12 महीने का पूरे 1 साल का मानदेय मिलना चाहिए, होना चाहिए। तो ये आवाज़ सिर्फ मैं उठाता हूँ और कोई नहीं उठाता है, क्योंकि उनको लगता है रसोइयाँ भैया क्या, इनका क्या कुछ अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पर साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके जो ग्रुप है, रसोइयों के जो ग्रुप चल रहे हैं, उनको शेयर कीजिएगा, जिससे सरकार तक बात पहुंचे। और तीसरा दोस्तों, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, हाइप दीजिएगा। यहाँ पर एक साइड से एक पॉइंट आ रहा है, इसे हाइप कीजिएगा, जिससे और ज़्यादा ये वीडियो दौड़े और ज़्यादा पहुंचे। तो हाइप जरूर कीजिएगा। अब साथियों बात करते हैं कि रसोइयों की क्या क्या मांग है। देखिएगा, सबसे बड़ी मांग है मानदेय को लेके। अब सोचिएगा, हर राज्य में अलग अलग मानदेय चल रहा है। सबसे कम जो मानदेय है मालूम कहाँ पर है? आप आश्चर्य हो गए, सबसे कम मानदेय कहाँ पर रसोइयों का? पूरे भारत में सबसे कम मानदेय है वो जम्मू कश्मीर में। 900 रुपया मिलते हैं महीना में। बताइए, 900 रुपया महीना, मतलब 1000 भी नहीं, 900 रुपया महीना। अगर देखा जाए तो रोज का वही 20, 25, 22 रुपया हुआ, 22 रुपया, 23, 25 रुपये हुआ। यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2000 रुपये मिलते हैं, सिर्फ 2000 रुपये। बिहार की बात करें, बिहार में 3300 रुपया कुछ ऐसी 3200, 3300 रुपये मिलते हैं। पंजाब की बात करें, वहाँ पर भी ये स्थिति चल रही है, 2500। मतलब पूरे ऑल इंडिया में रसोइयों का जो मानदेय है वो 4000 से नीचे ही है, 4000 से नीचे। कहीं पर तो दोस्तों इतनी अनियमितता है। सबसे बड़ी बात है कि रसोइयों का मानदेय कभी समय पर नहीं मिलता है। समय पर आप दीजिए। जिस तरीके से सभी के मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट किए जा रहे हैं, भैया काम तो आप पूरा ले रहे हो, समान कार्य समान वेतन की बात करते हो, लेकिन जब पैसे की बारी आती है तो कुछ नहीं, फुक हो गए सब। तो रसोइयाँ इतना काम करती हैं, आप सोचिएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने देखा है कि रसोइयाँ स्कूल तक खोलती हैं। सोचिएगा, टीचर्स नहीं आ रहा है तो रसोइयों को स्कूल खोलवाया जाता है, रसोइयाँ स्कूल बैठती हैं। अब ये तो चलिएगा, स्कूल खोलना है अलग चीज़ हो गई, झाड़ू तक मारती हैं पूरे स्कूल में, सारा कुछ झाड़ा पोछी, हर क्लास में झाड़ू मारना रसोइयों का। जबकि इसके लिए एक अलग से कर्मचारी होता है, जिसे चतुर्थ कर्मचारी कहते हैं, 4th कर्मचारी, वो कभी आते ही नहीं है। हर ग्राम पंचायत में एक चतुर्थ कर्मचारी का आदेश है और होते भी हैं, लेकिन प्रधान की साठगांठ से उनका जो वेतन मिलता रहता है वो आते ही नहीं है। और उनका काम कौन देखता है? रसोइयाँ। कहीं कहीं देखा मैंने कि मतलब बच्चों की जो टॉयलेट जहाँ बच्चे जाते हैं वो तक साफ करती हैं रसोइयाँ, झाड़ू मार देती हैं। वो क्यों? उनका प्यार, बच्चों के लिए प्यार और टीचर्स के लिए प्यार। रसोइयाँ
ज़्यादा किसी से बहस नहीं करती हैं, जो काम की कहते हो वो कर लेती हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। कहीं के टीचर तो इतने कंजूस होते हैं कि रसोइयों के लिए कम से कम एक साड़ी दे दें वो भी नहीं देते हैं। अरे त्योहार में एक मिठाई का डब्बा दे दें वो तो भूल ही जाओ, वो भी नहीं देते हैं। और पहले क्या होता था, रसोइयों का पैसा दबा लेते थे, अब तो उनके खाते में आने लगा है। पहले क्या होता था कि रसोइयों का पैसा ही नहीं देते थे, ये लोग मान लेते थे। तो यहाँ पर रसोइयों का अगर यूपी की बात करें तो 33-66 रुपया रोज का हो रहा है। क्या मतलब भाई, इतना तो यार मजदूर भी जाएगा ना, तो रोज का उसे 600, 700, 1100 रुपया। केंद्र सरकार ने मजदूरों की फिक्स मजदूरी कर दी है, 1100 रुपया होनी चाहिए फिक्स मजदूरी। लेकिन रसोइयाँ स्कूल तक खोल रही हैं, बच्चों तक पढ़ा रही हैं, पूरा स्कूल साफ कर रही हैं, पूरा यहाँ तक टॉयलेट भी साफ करनी पड़ जाती है। और यहाँ तक सुबह आ जाती हैं स्कूल खुलने से पहले, और शुरू हो जाता खाना बनाने का। और खाना बनाते बनाते भाई साहब पूरा छुट्टी तक रहती हैं। बताइए, पूरे दिन की ड्यूटी ले रहे हैं और फिर भी रसोइयों का कुछ दे ही नहीं रही। तो सरकार को साथियों ये सोचना चाहिए। देखिएगा, साइड से एक न्यूज आ रही है, देखिएगा, रसोइयों ने मांगा 10,000 मानदेय और कर्मचारी का दर्जा। देखिएगा, थैंक्स है भैया, सरकार ने, ये न्यूज़पेपर ने कम से कम न्यूज़ तो निकाल दी। देखिएगा, बैठक कर रसोइया संगठन ने उठाई मांग, बोले तमिलनाडु में घोषित किया है कर्मचारी। तो तमिलनाडु सरकार ने रसोइयों को कर्मचारी घोषित कर दिया है। रसोइया जन कल्याण समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष कैलाश कुमार की अध्यक्षता में विलोबी प्रांगण में हुई। बैठक में रसोइया 10 माह की बजाय 11 महीने का मानदेय दे रहे, मानदेय 2,000 प्रति रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। तो यहाँ पर 11 महीने का 10 महीने का मानदेय दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं 11 महीने का मानदेय दिया जाए। मैं कह रहा हूँ 11 नहीं 12 महीने का देना चाहिए रसोइयों को। जिस तरीके से टीचर्स को मिल रहा है पूरे महीने का वेतन, वैसे ही शिक्षा मित्रों को भी मिलना चाहिए और रसोइयों को भी मिलना चाहिए पूरे साल का वेतन। यहाँ पर 2,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की मांग की गई है। इसके साथ ही रसोइयों को श्रमिक श्रेणी में शामिल करने की मांग की गई है। संघ के अध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया, तमिलनाडु की तरह रसोइयों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए। रसोइयों को आकस्मिक अवकाश व मातृ प्रसूति अवकाश दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि इनको भी सीएल मिलनी चाहिए। कहीं के टीचर सीएल ही नहीं देते, छुट्टी नहीं देते, नहीं आना पड़ेगा। अब बताओ, जाएगी रसोइया, वो बेचारी क्या करेगी? तो यहाँ पर जो रसोइया अगर प्रेग्नेंट की स्थिति में, तो उसको तो भैया मिलना चाहिए। और नियम नहीं है इसमें, मैंने देखा है जहाँ पर विधवा रसोइया, उसको सबसे पहले नौकरी दी जानी चाहिए। परिवार में कोई नहीं, अकेली उसको नौकरी दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर खेल हो जाता है कि ना बच्चा पढ़ रहा है ना कुछ है, उसको पहले दे दी। इसके अलावा मांग की छात्र संख्या कम होने पर रसोइया कार्ड ना हटाया जाए। तो अभी जो स्कूल मर्जर किए गए, मैंने देखा जहाँ छात्र संख्या कम होती ही रसोइयों को हटा दिया जाता है। 27 पे बेसिक में, प्राइमरी में 27 पे एक रसोइया की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन साथियों यहाँ पर रसोइयों को हटा दिया जाता है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा, रसोइयों को दुर्घटना बीमा देने की मांग काफ़ी दिनों से चली आ रही है, अब तक मांग पूरी नहीं की गई है। इसके अलावा लखनऊ में होने वाले अधिवेशन की चर्चा की गई, तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की भी मांग की गई है। फिलहाल साथियों अभी ये हेल्थ इंश्योरेंस की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो करी है और पूरे ऑल इंडिया में भी घोषणा हो जाएगी। इनका ये जो कार्ड है वो बन जाएगा हेल्थ वाला, 5 लाख साल में मिलेंगे। अब साथियों मैं आपको एक न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ। आप टीवी पे एक न्यूज़ आती है, न्यूज़ 18, उसका एक 9 बजे शो आता है, आप देखिएगा, 100 बात की एक बात। तो साथियों वही एक न्यूज़ चैनल है जिसने रसोइयों का पूरा वीडियो बनाया, पूरे 5 मिनट तक उनकी बात उठाई। तो सबसे पहले हम उनकी क्लिप देखेंगे, 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 चैनल है, आप देखिएगा, आपके आता होगा, DD प्लस पे भी आता है और DD जो डिश टीवी है फ्री वाली, उस पर भी आता है। तो वहाँ पर उन्होंने उठाई और क्या मुद्दा उठाया इस वीडियो में देखिएगा। 100 बात की एक बात यह कि महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में पैसा देने के जमाने में भी मिड डे मील बनाने वालों की हालत पर किसी का ध्यान नहीं गया है। स्कूलों में मिड डे मील के पैसों में धांधली के इल्जाम तो सबको दिखते हैं। मिड डे मील के नाम पर क्या खिलाया जाता है बच्चों को, वो भी कभी इधर से खबर आती है, कभी उधर से खबर आती है। लेकिन जानते हैं जो खाना बनाती हैं या बनाते हैं उनको पैसा कितना दिया जा रहा है? संसद में सवाल पूछा गया, अभी संसद में सवाल पूछा गया, जवाब दिया सरकार ने संसद में कि कितने पैसे मिलते हैं मिड डे मील बनाने वालों को। तो क्या पता चला मालूम है? कितने हजार मिलते हैं महीने के, मालूम है आपको? कोई 10-20 हजार नहीं मिलते, 5-10 हजार भी नहीं मिलते, महीने के 2-4 हजार तो मिलते होंगे।
ना मानदेय मिलता है। मानदेय मालूम कितना? 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए, 1000 रुपए महीना। 15 साल से उतने ही पैसे मिले जा रहे हैं। लाडली बहनों को इसका 1.5 गुना 2 गुना सरकारें ऐसे ही दे रही हैं, और काम करने वालों को कोई पूछ ही नहीं रहा। और ऐसा भी नहीं कि घंटा 2 घंटा गए और खाना बनाया और चले आए। घंटे 2 घंटे में कहां बन रहा पूरे स्कूल का खाना? गांव देहात में एक ही होती हैं खाना बनाने वाली स्कूल के बच्चों के लिए। 4 घंटे 6 घंटे 8-8 घंटे भी लग जाते हैं। आलू प्याज सब्जी दाल अनाज मसाले का हिसाब रखो, काटो पकाओ, सब करो, सब करो 1000 रुपए में। महीने के 20 दिन भी किया तो 50 रुपए हुए रोज। 50 रुपए में आप कर लोगे? इनसे करवा रहे हैं। नेता लोग भाषण देते हैं चुनावों में कि महिलाओं को अपने खर्च के लिए थोड़ा बहुत जो हम दे सकते हैं वो सीधा बैंक अकाउंट में आएगा, खटाखट फटाफट, ये लाडली हैं वगैरह वगैरह। उनको हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। ये लाडली नहीं है जो बच्चों के लिए खाना बना रही हैं ताकि गांव देहात में शहरों कस्बों के सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने आए। बच्चों की पढ़ाई से बड़ा काम क्या हो सकता है देश का? लेकिन ये 15 साल से 1000 रुपए में काम करती रहे, क्योंकि इनकी संख्या इतनी नहीं है कि इनके वोट से सरकारें बने। वैसे 1000 रुपए के मानदेय को किसी राज्य की सरकार अपनी तरफ से बढ़ाकर भी दे सकती है, और कुछ सरकारें देती भी हैं। केरल की सरकार 12,000 देती है, दक्षिण की सरकारें बढ़ाकर देती हैं, हिमाचल की सरकार 3500 देती है, गुजरात 2500 देता है, कुछ और भी सरकारें हैं, लेकिन ज्यादातर वही 1000 ही दिए जा रही हैं। दिल्ली सरकार भी 1000 देती है। इस 1000 में 600 रुपए केंद्र सरकार देती है, यानी राज्य सरकार देती है 400, सिर्फ 400। इसीलिए तो ये राज्यों के चुनावों में जो मैया और बहना और बिटिया और लक्ष्मी को पैसे देने के वादे होते हैं, वो देखकर ये 400 रुपए देखकर शर्म आती। कोई क्यों करेगा ये काम? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सारा ठेका इन लोगों ने लिया हुआ है। 15 साल से वही पैसे दिए जा रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि इनको कर्मचारी ही नहीं मानती सरकार। इन पर कर्मचारियों वाले कोई नियम ही लागू नहीं, कोई मिनिमम वेज वगैरह का चक्कर ही नहीं। आप किसी से 1000 रुपए महीना पर काम करवाओ तो जेल हो जाए, और यहां सरकार ही करवाई जा रही है। 15 साल से करवाई जा रही है। सरकारी कर्मचारियों की शुरुआती तनख्वाह 15 साल पहले 2500 रुपए थी, तब इनको 1000 दे रहे थे। अब सरकारी कर्मचारियों की शुरुआती तनख्वाह 18,000 रुपए है, लेकिन इनको अब भी 1000 रुपए दे रहे। शर्म नहीं आ रही? सुनकर ही शर्म आ रही है। कहते हैं ये तो पार्ट टाइम काम है। पार्ट टाइम काम है ये। हेडमास्टर लोग अपनी पर्सनल चाय बनवाते हैं, इनसे पता है। हेडमास्टर की चाय बनाओ, टीचरों की चाय बनाओ, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, कम से कम 100-200 बच्चों का खाना बनाओ। अरे पौधों को और घास को पानी तक देने को कह देते हैं इनको पार्ट टाइम काम के नाम पर। यह बेरोजगारी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं है। सारे कानून बाकी लोगों के लिए हैं, अपने लिए सरकारों के कोई कानून नहीं है। सरकारी कामों के लिए मजदूरी करवाने पर भी 300 रुपए दिहाड़ी देने का नियम है। ये क्या दिहाड़ी मजदूरों से भी गए बीते हैं? इनको देश के कल का पोषण करने का काम दे दिया और भूल गए इनको। बाकी सबको लखपति बना देंगे खटाखट। क्यों? क्योंकि इनके नाम पर वोट नहीं मिलते। बटेंगे तो कटेंगे समझ में आता है, खाएंगे तो पढ़ेंगे कब समझ में आएगा। 100 बात की एक बात। रसोइया का जो आवाज बनने के लिए तैयार है वो सिर्फ हमारा चैनल है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, वरना आपकी आवाज़ तो कोई नहीं उठाएगा। धीमे धीमे आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तमाम जो समस्याएं हैं वो रसोइया ही सुलझा सकती हैं खुद से, वरना वो सुलझ नहीं पाएगी। अतः साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।